हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपका 2018 का पेपर है। इंपॉर्टेंट क्यों है? दो है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कट ऑफ के बारे में। आप लोग इतना जो कमेंट करते रहते थे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2018 के कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ कैसे देखेंगे? फर्स्ट तो जो प्रीवियस ईयर का एक कट ऑफ था उसको देखेंगे कि जो पहले पेपर हुआ था उसमें कितना कट ऑफ गया था, और दूसरा देखेंगे कि कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है। क्योंकि आप लोगों ने इतने कमेंट किए हैं, चाहे हिस्ट्री की क्लासेस हो या फिर कंप्यूटर के लेक्चर हो या फिर पॉलिटी के लेक्चर हो, रीजनिंग का हो, कुछ भी हो, आपके कमेंट सिर्फ भरे पड़े हैं किसमें कि कमेंट करके ये आप पूछना चाह रहे हो कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो सबसे पहले कट ऑफ जानने के पहले तो आप लोग कट ऑफ तो कह रहे हो, कट ऑफ होता क्या है? मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग पहली बार पेपर दे रहे हैं। क्या आप खुद बताओ, नीचे कमेंट करके बताना कि फर्स्ट बार ये आपका एग्जाम है क्या? इसके पहले आपने कोई एग्जाम ही नहीं दिया? पहली बार तो बात तो ये है कि प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से आज के कट ऑफ का कोई मतलब है नहीं। मैं दिखा दूंगा कि पहले कितना गया था, पर कोई मतलब नहीं, कोई दूर दूर से मतलब नहीं है। और अभी आपका पेपर हुआ नहीं है, पेपर होगा नहीं, उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, इस तरह बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जा रहे हैं कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहा है। कहाँ से कोई जान सकता है? कोई भविष्यवाणी कैसे कर सकता है कि कितना कट ऑफ जाएगा? कट ऑफ तो आप बता ही नहीं सकते हो पहले कि कितना जाएगा। आपसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वहाँ पे आपको करना चाहिए। अब पेपर के स्टैंडर्ड के हिसाब से कट ऑफ डिसाइड होता है, पहले से ही कट ऑफ डिसाइड होकर पेपर नहीं होता है कि पहले कट ऑफ डिसाइड हो जाता है फिर पेपर होता है। पहले पेपर होता है, फिर पेपर कैसे स्टैंडर्ड है, कैसे लड़के लोग उसमें अटैम्प्ट कर रहे हैं। अगर इतना अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाएगा तो बहुत कम आपका कमेंट जाए, बहुत नीचे आपका कट ऑफ जाएगा। और बिल्कुल ईजी पेपर रहेगा तो आपका जो भी है कट ऑफ ऊपर जाएगा। तो इसमें आप कट ऑफ के पीछे क्यों परेशान हो? अपनी प्रिपरेशन में फोकस करो यार। और देखना ही है कट ऑफ तो आप देखो, पहले प्रीवियस ईयर का देखना और फिर इसके बाद अनएक्सपेक्टेड भी देख लो कि कितना हो सकता है, फिर करना तैयारी आप। ये देखो, ये पहले पेपर हुआ था तो एक प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है ये। तो कट ऑफ में देखोगे तो जेई मैकेनिकल का अनरिजर्व जनरल कैटेगरी का था 533, कितने में से 1000 में से 533 नंबर गया हुआ था। सिविल का 465 और एग्रीकल्चर का 343। ठीक ना? एससी का 503 गया था, एसटी का 363 और ओबीसी का 533 ही गया था। और सिविल में देखोगे तो 465 ही गया था, 289 और 443 गया था सिविल में। और एग्रीकल्चर तो आप देख ही रहे हो। तो ये कट ऑफ अब आज आप कह सकते हो कि 1000 में से अब 533 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कभी किसी केस में नहीं होने वाला। तो प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखने का तो कोई मतलब है नहीं। ठीक ना? तो इसके पीछे तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, कोई एक भी समय मत बर्बाद करो। अब देखते हैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है। अब देखो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अपना टारगेट तो आप ऐसा करके रखो कि आपको मैक्सिमम पेपर देने जाओ तो आप कट ऑफ के बेसिस पे नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको उतने वहाँ पे सॉल्व करने हैं, और सही सॉल्व करने हैं, गलत नहीं। क्योंकि आपकी निगेटिव मार्किंग भी है तो उसको ध्यान में रखते हुए। और बाकी ये जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड भी है ना, तो ये डिपेंड करेगा कैसे लड़कों का स्टैंडर्ड रहता है और कैसा एग्जाम पेपर का स्टैंडर्ड रहता है, उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइडेड होता है। बाकी आपको टारगेट करके अभी से चलोगे तब उसमें से 50 से 100 नंबर आपके कमाएंगे। अदरवाइज अभी आप 500 टारगेट करोगे तो 400 भी नहीं आने वाले। 800 टारगेट करोगे तब जाके 650 700 के बीच में पहुंच सकते हो। जैसे जनरल में आप मान के चलो, सिविल का तो कम जाएगा कट ऑफ, बट सिविल के अलावा मैकेनिकल वालों का कट ऑफ अच्छा खासा जाएगा। मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल साथ में वैकेंसी है तो साथ में कट ऑफ भी जाएगा। तो जनरल में मैकेनिकल आप 780 टू 800 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 750 से लेके 800 के बीच में, या 700 टू 750 के बीच में जिसका भी है वो अपने को एक सेफ मान सकते हो। तो आप 750 तो टारगेट मिनिमम बना के रखो मैकेनिकल वाले। और जनरल में सिविल का आपका 700, आपकी इतनी सारी वैकेंसी है तो 700 इज़ मोर देन सफिशियंट। 700 प्लस जिसके हैं वो आपको अपने आप को सेफ मान सकता है। बट उसी केस में जब पेपर हार्ड हो, अदरवाइज बहुत इजी पेपर आ जाता है तो अब तो आपको बहुत पूरा करके आना है, उसमें कुछ छोड़ना है नहीं। ओबीसी में आप 760 से जो 770 है वो आप मान लो कि 730 से 750 आपका कट ऑफ जा सकता है एक्सपेक्टेड। और ओबीसी में यहाँ पे जा सकता है आपका 690 से 710 715। ईडब्ल्यूएस वाले, आप ईडब्ल्यूएस वाले जितना भी कट ऑफ जनरल का जाएगा उससे 10 10 20 20 नंबर आप कम मान लो। किसी में 10 नंबर, कहीं पे 20 नंबर, वो डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है। और एससी वालों आप मान लो 20 से 30 नंबर, वही 40 नंबर मान लो। 700 है तो वो 680 चला जाएगा, 670 चला जाएगा। और यहीं 720 है अगर मैकेनिकल वालों में से 690 जा सकता है। एसटी में है तो वो और अपना कम मान ले। फीमेल कैटेगरी, फीमेल क्या है, रिजर्वेशन है तो आप 100 नंबर तो कम ही मान लो। अगर 700 जाएगा तो आपका 620 630 ही जाने वाला है। तो
गर्ल्स के लिए एक एडवांटेज है, बट उस हिसाब से आप ध्यान रखना, उस तरह से अपनी प्रिपरेशन करके जाना। एक्स सर्विसमैन तो उनका कुछ कहना ही नहीं, उनका तो और कम जाना है, और फ्रीडम फाइटर का भी बहुत कम जाएगा, 100 150 नंबर। तो गर्ल्स जो हैं वो अपना 100 या 80 से 100 नंबर उनका कम रहने वाला है जनरल कैटेगरी से। जनरल में आप मान लो मैकेनिकल के हो तो टारगेट आप ऐसा करके चलो कि अगर आप मैकेनिकल के हो तो आपको 750 प्लस अटैम्प्ट करके, 750 प्लस आपके सही होने चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा। और सिविल की कैटेगरी को ये है आपका मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल्स, और सिविल से हो तो सिविल में आपका 700 प्लस है, तो मोर देन सफिशियंट होगा आई थिंक। बट कुछ भी हो सकता है, आपके पेपर पे डिपेंड करेगा। और कट ऑफ के पीछे मत पड़ा करो यार, कट ऑफ तो कुछ भी कोई भी उठा के बता सकता है कि मैं, कोई कह देगा कि 900 लेके आओ तो सिलेक्शन होगा, कोई कह देगा 500 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो किसी से कुछ नहीं मतलब आपको रखना है, आपको फोकस करना है सिर्फ अपनी स्टडी पे। एट प्रेजेंट कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है, जब पेपर हो जाए, वहाँ पे पेपर हो जाए तब फिर आपको वहाँ पे फोकस करना है। फोकस क्या करना है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ इतना फोकस करना है, और दूसरी बातों पर ध्यान देना ही नहीं है। सिर्फ इतनी सी चीज़ है। कट ऑफ परेशान रहते हो यार, ऐसा लगता है कि फर्स्ट बार पेपर दे रहे हो। ओके, आई थिंक कि आज के बाद आप कट ऑफ के पीछे नहीं पड़ोगे, और अपनी प्रिपरेशन में पूरी तरीके से फोकस रहोगे, और अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और नीचे आपको अगर कंप्यूटर पढ़ना हो तो कंप्यूटर के पूरे जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है उसको डिटेल्ड पढ़ाया गया है। 2016 में बहुत सारे जो क्वेश्चन आए हुए थे उसी से आए हुए थे। तो कंप्यूटर आप देख सकते हो, नीचे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हिस्ट्री आपको मिल जाएगी नीचे, पॉलिटी के भी कुछ लेक्चर मिल जाएंगे, और रीजनिंग के 2-3 चैप्टर मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपसे बनते ही हैं। तो ये पूरी चीज़ें हैं। अब बाकी अपने स्टडी में पूरा ध्यान रखिए, 16 को आपको पेपर होना ही है, अब आप मान लो 100% श्योर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।